14 दिसंबर सन 1972, वो तारीख जब आखिरी इंसान जीन सर्नन ने चांद से अपना कदम उठाया और अपने साथी हैरिसन स्किमिट के साथ चांद की सतह से धरती के लिए उड़ान भरी। उस दिन के बाद आज पूरे 50 साल बीत चुके हैं। आज तक कोई इंसान दोबारा चांद की सतह पर वापस नहीं गया। आखिर चांद पर गए इस आखिरी मिशन अपोलो 17 के साथ ऐसा क्या हुआ था जो फिर कभी नासा ने अपने सपनों की मंजिल चांद पर जाना गवारा नहीं समझा। इन्हीं सवालों और रहस्यों का पर्दाफाश होगा आज के इस एपिसोड में। आज हम चलेंगे वक्त में पीछे और जानेंगे कि आखिर चांद की इस सफेद सतह के नीचे कौन से काले राज दफन हैं। मगर इस पूरी यात्रा में आपका साथ बने रहना बेहद जरूरी है, तो इस वीडियो के अंत से पहले इसे छोड़ने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि चांद हमें देख रहा है। दोस्तों, चाहे सन, मून या फिर कोई भी हेवनली बॉडी ही क्यों न हो, इन्हें समझना और इनके रहस्यों से पर्दाफाश करना इतना सिंपल नहीं होता। यही वजह है कि जब कभी हमें एस्ट्रोनॉमी के इन डीप कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है तो हम जाते हैं कुकू एफएम पर, जहां मौजूद है सर स्टीफन हॉकिंग की लिखी किताब द थियोरी ऑफ एवरीथिंग, जिसे आपको पढ़ना नहीं है, सुनना है, वो भी हिंदी में, जो आपको ले जाएगी ब्रह्मांड के अनंत सफर पर, जहां आप समझेंगे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, सिंगुलैरिटी की थ्योरी, वो भी हिंदी में, एनी टाइम एनीवेयर। और ऐसी ही अनेकों किताबें आपको कुकू एफएम पर मिल जाएंगी। तो इस वैलेंटाइंस डे स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद योर माइंड बाय कुकू एफएम, क्योंकि कुकू एफएम पर चल रहा है वैलेंटाइंस डे ऑफर। आप यूज कीजिए कूपन कोड SELFLOVE50, जो आपकी सब्सक्रिप्शन फीस को 399 से सीधा 199 कर देगा और आपको मिलेगा पूरे 50% का डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट केवल 15 फरवरी तक ही अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए और इंडिया के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म पर 1000 से भी ज्यादा घंटों की कंटेंट लाइब्रेरी से अपना मनपसंद कुछ भी सुनिए। कुकू एफएम का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। करो खुद को सेलिब्रेट कुकू एफएम के साथ। वो कहते हैं ना, हर अंत से पहले एक शुरुआत होती है, और इस अंत से पहले एक शानदार शुरुआत हुई थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की फील्ड में एक क्रांति ला खड़ी की थी। सन 1969 से शुरू हुआ ये कारवां सन 1972 तक चला। इस बीच कुल 7 अपोलो मिशंस ने उड़ान भरी, जिसके तहत 12 इंसानों ने चांद की सतह पर कदम रखा। मगर इन सभी ल्यूनर मिशंस में जो 3 मिशन सबसे मशहूर हुए वो थे अपोलो 11, अपोलो 13 और आखिरी मिशन अपोलो 17। आज हम अपोलो 17 के बारे में जानेंगे, मगर क्या आप ये भी जानना चाहेंगे कि भला अपोलो 13 मिशन में ऐसा क्या हुआ था जो उसे बाकी सभी ल्यूनर लैंडिंग से भी ज्यादा यादगार बनाता है? जानने के लिए नीचे कमेंट जरूर करें, जल्द एक एपिसोड इस पर भी आएगा। बात करें अगर अपोलो 17 मिशन की, तो इसकी शुरुआत भी किसी आम ल्यूनर मिशन की तरह हुई थी। 7 दिसंबर सन 1972 की रोज अमेरिकी समय अनुसार शाम 5:33 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 रॉकेट 3 एस्ट्रोनॉट्स के क्रू को लेकर अंतरिक्ष की उड़ान भरता है। बाकी सभी अपोलो मिशंस की तरह ही इसमें भी 3 मॉड्यूल थे, जिसमें पहला कमांड मॉड्यूल था। ये स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा था जहां फिलहाल एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। तो वहीं दूसरा सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट के बीचों बीच मौजूद वो चैम्बर था जिसमें मेन डिसेंट इंजन और तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे। और इसी चैम्बर से होते हुए 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करने के लिए ल्यूनर मॉड्यूल तक जाना था। वास्तव में ल्यूनर मॉड्यूल ही वो यूनिट थी जिसे चांद की सतह पर उतारना था, और इसी यूनिट में चांद पर गए उन आखिरी 2 एस्ट्रोनॉट्स ने अपने 3 दिनों को बिताया था। खैर, वापस आए अगर मिशन अपोलो 17 की टाइमलाइन पर, तो अब सैटर्न 5 रॉकेट को लॉन्च हुए 2 मिनट 42 सेकंड बीत चुके हैं। फिलहाल अपोलो 17 स्पेसक्राफ्ट धरती से 67 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म होते ही उसे छोड़कर रॉकेट दूसरे स्टेज के इंजन को फायर करता है, जो अगले 9 मिनट 12 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट से डिटैच होकर पीछे छूट जाता है। अब हमारा स्पेसक्राफ्ट धरती से 175 किलोमीटर दूर आ चुका है। आगे काला अंतरिक्ष और पीछे नीला ग्रह पृथ्वी एक अलग ही एहसास देते हैं। कितना खूबसूरत है ना ये नजारा। शायद ऐसी ही कन्वर्सेशन चल रही होगी अपोलो 17 मिशन के तीनों क्रू मेंबर्स के बीच। लिहाजा इस बीच वो टेक्सास स्थित ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल से भी निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और देखते ही देखते चंद मिनटों में हम धरती की ऑर्बिट को छोड़
बाहरी अंतरिक्ष तक आ पहुंचे हैं। अब रॉकेट की स्टेज 3 शटडाउन होकर स्टैंड बाय मोड पर चली जाती है। फिलहाल धरती से रॉकेट लॉन्च हुए पूरे 11 मिनट और 39 सेकंड बीत चुके हैं। अपोलो 17 स्पेसक्राफ्ट धरती की लो अर्थ ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहा है। तभी क्रू का ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल से संपर्क होता है। ग्राउंड स्टेशन से एक आवाज आती है, दिस इज ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल, अपोलो 17 मिशन स्टेटस एल्टीट्यूड 118 माइल्स ऑर्बिट सेकेंड। इस मैसेज को सुनते ही ऑन बोर्ड क्रू इत्मीनान से बैठ जाता है, क्योंकि मिशन का एक टफ फेज पार हो चुका था। सभी इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस का एक मुख्तसर जायजा ले लेने पर तसल्ली करके ग्राउंड कंट्रोल को ऑल ओके का मैसेज दे दिया जाता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओके हैप्पी जर्नी। अभी हमारे अंतरिक्ष यान को धरती की परिक्रमा करते हुए 2 घंटे ही बीते थे कि थर्ड स्टेज एक बार फिर इग्नाइट होती है और स्पेसक्राफ्ट को TL1 यानी कि ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन में डाल देती है। दरअसल ये वही ट्रेजेक्ट्री है जो धीरे धीरे करके बेइंतहा एलिप्टिकल यानी कि अंडाकार हो जाती है और एक पॉइंट पर धरती के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर आकर फ्री स्पेस में चांद की ओर बढ़ने लगती है। इसी रास्ते को इख्तियार कर स्टेज 3 6 मिनटों तक चालू रहती है और फाइनली धरती से 200 मील की दूरी पर आकर आखिरी स्टेज का भी काम खत्म हो जाता है, जिसके बाद ये स्टेज भी रॉकेट से डिटैच हो जाती है। जैसे ही सैटर्न 5 रॉकेट की ये आखिरी स्टेज डिटैच होती है, वो फ्लैप्स भी खुलकर अलग हो जाते हैं, जिनसे अब तक ये ल्यूनर मॉड्यूल ढका हुआ था। यहाँ सर्विस मॉड्यूल, जिसके टॉप पर कमांड मॉड्यूल भी अटैच था, वो कंप्लीट 180 डिग्री का टर्न लेता है और ल्यूनर मॉड्यूल के बॉटम पर डॉक कर लेता है, जिसके बाद अब पूरा अपोलो 17 स्पेसक्राफ्ट चांद पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। वैसे यहाँ तक इस यात्रा को शुरू हुए पूरे 3 दिन बीत चुके थे। चांद पहले से स्पेसक्राफ्ट के कहीं नजदीक आ चुका था। अब बारी थी इन दोनों ऑर्बिट के कन्वर्ज होते ही ट्रैक चेंज करके मून की ऑर्बिट को अप्रोच करने की, जिसके लिए कुछ घंटों बाद दोनों ही ऑर्बिट्स के एक दूसरे को काटते ही स्पेसक्राफ्ट LOI यानी कि ल्यूनर ऑर्बिटर इंसर्शन परफॉर्म करता है और यहाँ होती है चांद की अपोलो 17 से पहली मुलाकात। इस रेंडेवू में चांद को इंसानों ने आखिरी बार इतने करीब से देखा था। खैर, चांद के दिखते ही मिशन कंट्रोल से दोबारा रेडियो कम्युनिकेशन किया गया। मिशन स्टेटस, एस्ट्रोनॉट्स की सेहत और सभी इंस्ट्रूमेंट्स का हाल जानने के बाद आगे के लिए मिशन को हरी झंडी दे दी गई। अब क्योंकि अपोलो 17 कुछ मिनटों बाद चांद की दूसरी साइड पर जाने वाला था, जो धरती से नहीं देखी जा सकती थी, और साथ ही वहां संपर्क कायम रखना भी नामुमकिन होता है। इसलिए अगले कुछ मिनटों तक, जब तक कि हमारा अंतरिक्ष यान चांद की फार साइड पर रहता, तब तक के लिए सारे कनेक्शन लॉस्ट ही रहे। और इसी बीच तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने अपने आप को चांद पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया। योजना के मुताबिक अपोलो 11 से लेकर आज तक हर बार 2 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरते थे, तो वहीं एक अंतरिक्ष यात्री इस दौरान CSM यानी कमांड सर्विस मॉड्यूल के अटैच यूनिट में रहकर सतह से 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करता था। आज बारी थी 2 अंतरिक्ष यात्रियों की, मिशन कमांडर यूजीन सर्नन और जैक स्किमिट की चांद की सतह पर उतरने की। तो वही कमांड मॉड्यूल पायलट वैंस ब्रांड ऊपर CSM में ही रहकर चांद को ऑर्बिट करने वाले थे। वक्त हो चला है दोपहर के 1 बजे का। धरती पर सभी इंसान इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए अपने टेलीविजन्स के सामने बैठे हुए हैं, आंखों को बिना झपकाए अपनी स्क्रीन्स पर ही रोके हुए हैं, क्योंकि अब वक्त आ चुका है चांद पर उतरकर इतिहास रचने का। फाइनली इस कार्यवाही का भी आगाज होता है। चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर ऊपर CSM ल्यूनर मॉड्यूल से अनडॉक करता है। इससे पहले ही दोनों अंतरिक्ष यात्री यूजीन सर्नन और जैक स्किमिट ने ल्यूनर मॉड्यूल में अपनी अपनी जगह ले ली थी और अब वे दोनों ही चांद पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ल्यूनर मॉड्यूल लेग्स अनफोल्ड करता है और अपने डिसेंट इंजन को बर्न करते हुए डिसेंट ऑर्बिट की ओर बढ़ने लगता है। 30 सेकंड के बर्न के बाद लैंडर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है और नीचे की ओर लेग्स को अलाइन करते हुए फिर एक बार मिड डिसेंट इंजन फायर होता है और धीरे धीरे ल्यूनर मॉड्यूल सतह के बेहद करीब और नजदीक पहुंचता जाता है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए स्पीड और टाइम का अचूक प्रिसाइज होना बेहद जरूरी था। जरा सी भी गड़बड़ इन दोनों मून लैंडर्स की जान ले सकती थी, मगर यहाँ किस्मत ने साथ दिया और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मिशन से पहले प्लान किया गया था। फाइनली अमेरिकी समय अनुसार
दोपहर 1:54 और 58 सेकंड पर ल्यूनर लैंडर चांद की सतह पर सेफली लैंड कर जाता है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स एक एक करके बाहर आते हैं और सीढ़ियां उतरकर चांद पर अपना कदम रखते हैं। ये लैंडिंग साइट थी टॉरस लिट्रो, जो चांद के मैरे सेरेंटिस के साउथ ईस्ट में मौजूद थी, और यहाँ से वैज्ञानिकों ने अपना काम शुरू किया। मगर इससे आगे हुए सभी इंसिडेंट और चांद की सतह पर दिखाई देने वाली उस अजीब सी चीज को हम कवर करेंगे सेकंड एपिसोड में, जहां एक्चुअल में मून लैंडिंग के बाद पेश आई सभी घटनाओं का सस्पेंस ब्रेक होगा। बाकी जब तक पार्ट 2 नहीं आता तब तक आप अपनी कल्पनाओं से तो चांद तक जा ही सकते हैं ना। जी हाँ, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर करें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।